आज भी कश्मीर एक खबर है जहां कोई खुशखबरी नहीं। बिजली पानी तो लौट आए, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद का क्या होगा, लाखों लोगों का क्या होगा, बेघरों का क्या होगा भूखों और बीमारों का। यहां दर्द का समंदर है, यहां गम का दरिया है, यहां मौत का मातम है, यहां भूख और प्यास है, यहां अपनों की तलाश है, यहां अपनों को खोने के आंसू हैं, यहां पानी है, यहां बर्बादी है, यहां कोई खुशखबरी नहीं। यही आज का कश्मीर है। श्रीनगर की डल झील की सरहदों का सैलाब में नामो निशान मिट चुका है। झील का पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा है। डल के बाशिंदे रो रो कर मदद मांग रहे हैं। आज तक की टीम आज ऐसे ही हाउस बोट तक पहुंची जहां 40 लोगों ने पनाह ले रखी थी। बीमार, बुजुर्ग, रोती महिलाएं और भूखे बच्चे। यही कहानी आज अनाम से हाउस बोट से निकली तो खबर बन गई। श्रीनगर की डल लेक का सीना दर्द से चाक चाक हो चुका है। जहां कभी साफ, शफ्फाक, शांत पानी हिलोरे मारा करता था, वहां आज दर्द का दरिया उफान मार रहा है। बुजुर्ग हालात की पतवार थामकर लड़ने की ताकत तलाश रहे हैं। डल के दर्द को समझने हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी एक किश्ती पर सवार होकर एक हाउस बोट तक पहुंची तो दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली रिपोर्ट सामने आई। कितना लोग हैं? 40 यहाँ पे है। 40 लोग? जी हाँ। पूरा फैमिलीज है सारा? बहुत जी 5-6 फैमिलीज है। हम जिस हाउस बोट तक पहुंचे वो कभी टूरिस्टों के लिए शान का सबब था, लेकिन आज ये एक पनाहगाह की शक्ल ले चुका है। डल किनारे पानी ने जब घरों को निगलना शुरू किया तो 5 परिवारों के करीब 40 लोगों ने इस हाउस बोट को जिंदगी का ठिकाना माना। जान तो बच गई, लेकिन यहाँ तक राहत पहुँचाने का रास्ता सरकार शायद भूल गई। इनको नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे। यहाँ पे टूरिस्ट उनको उठा रहे हैं, वहाँ पे छोड़ रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं सोचे। हम यहाँ घर है ना, वहाँ पे वो गिर गए। वो लोगों ने कुत्तों को बचाया, इंसानों को छोड़ दिया। हम क्या करेंगे घूमने को? उसने हमारे लिए क्या किया? मुसीबत में काम आना चाहिए ना उनको। वो लोग हमारे अपने कुत्तों को उठा रहे हैं, उनको बचा रहे, हमें नहीं बचा रहे हैं। किस काम की है गवर्नमेंट? जिस हाउस बोट में आज तक की टीम पहुंची, वहां एक साथ तकलीफ की सैकड़ों दास्तानें हमारे सामने खड़ी थीं। 40 लोगों वाला हाउस बोट कभी भी डल में समा सकता है। लेक का पानी छेद के जरिए अंदर घुसता जा रहा है। अब परेशानी यह है कि हाउस बोट छोड़ना पड़ा तो जाएंगे कहां? डल वाले सब सोचते हैं कि डल में बहुत कुछ है, खुद को बचाएंगे। कहाँ से बचाएंगे हम खुद को? यहाँ पे बोट है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। अगर हमारे पास ये बोट भी नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे? इसी हाउस बोट में हमें मिले बुजुर्ग हाजी गुलाम मोहम्मद साहब। उम्र से ज्यादा सैलाब इनकी सेहत का दुश्मन बन बैठा है। बीमार बुजुर्ग को फौरन डॉक्टरी मदद की जरूरत है, लेकिन जहाँ जिंदगी के लाले पड़े हैं वहाँ दवा कौन दे? वो अस्पताल नहीं ले गए अपने बाबा को? नहीं, कुछ भी नहीं है। वहाँ से हमारा काम है। कहते हैं डल में खड़े ये हाउस बोट कश्मीर की तैरती तारीफ है। जो टूरिस्ट यहाँ एक बार ठहरा वो लौटकर बार बार आया। 40 लोगों की जुबानी दर्द की सैकड़ों कहानी सुनने के बाद जब हम लौटने लगे तो दिल भारी था और दर्द हावी था। रास्ते में जो मंजर हमारे कैमरे ने कैद किए वो हमारी यादों के लेख से एकदम जुदा थे। श्रीनगर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
जम्मू कश्मीर में आज बचने वालों का आंकड़ा 1,42,000 से ज्यादा जा पहुंचा है, लेकिन सैलाब में अभी भी लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। श्रीनगर में तो बिजली के स्विच ऑन होने लगे, लेकिन बाकी इलाके अंधेरे में काली स्याह रात से डर रहे हैं। पानी भी घटने लगा, लेकिन भूख बीमारी की शक्ल में मुसीबतें फिर से हमलावर हो चली हैं। श्रीनगर में सैलाब का कद घटा तो मुसीबतों ने अपना सिर उठा लिया। शहर की सड़कों पर सैलाब के मारे लोग दर्द की कहानियां समेटे जवाब तलाशने लगे। पानी तो घट गया, लेकिन उन तकलीफों का क्या होगा जो अब कश्मीर की किस्मत में लिखी जाने वाली है। श्रीनगर के कई इलाकों में पानी का स्तर तीसरी और दूसरी मंजिल से घटकर पहली मंजिल पर आ गया, लेकिन हजारों लोग अभी भी घर में फंसे रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। 8-9 दिन हो गए मगर कुछ भी नहीं है। एरोप्लेन से आ रहे भेज छोड़ रहे माल, वो भी एक्सपायर है। श्रीनगर की सांसें तो सैलाब ने छीन ली। अब कमजोर कश्मीर पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन से अब तक 1,42,000 लोग बचाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब और कैसे सैलाब में फंसे हजारों लोगों की जान बचेगी। जो बच गए हैं उनके खाने पीने और ठिकाने का इंतजाम क्या होगा? सैलाब के बाद बीमारी से निपटने के लिए सरकार के क्या इंतजाम है? 3 बोट आगे दिए बचाने के लिए, और जितने भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल बोट थे वो हमने मतलब सिटी में दे दिए, क्योंकि पुलिस के बोट जो भी मतलब जितना हमने खुद ही आपस में मतलब हेल्प किया। हमारे पास मतलब कोई नहीं आया। पानी घटा तो लोग अपनों की तलाश में सड़कों पर निकल पड़े। आज सैकड़ों टूरिस्टों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सही सलामत श्रीनगर पहुंचाया। खाने पीने की तलाश तेज हुई और दवाओं के लिए लोग सेना के कैंपों में पहुंचने लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,42,000 लोगों को बचाया जा चुका है। श्रीनगर में बिजली की सप्लाई कमोबेश पटरी पर लौट आई है। श्रीनगर में अभी भी गैस की कमी है। लेह से गैस का इंतजाम होगा। श्रीनगर समेत कई शहरों में मोबाइल फोन फिर से काम करने लगे हैं। श्रीनगर में घुसे पानी को निकाल फेंकने के लिए विशाखापट्टनम और दिल्ली से मशीनें श्रीनगर पहुंचाई जा चुकी हैं और जल्द ही तबाही के पानी को ठिकाने लगा दिया जाएगा। पानी तो शायद कम हो जाए, लेकिन दर्द फिलहाल शहर को मत्ता रहेगा। मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में सबसे बड़ी तबाही आई और इसके लिए सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम भी दिया गया, पर कश्मीर को फिर से खड़ा करने के लिए फौरी मरहम की भी दरकार है। बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। आज जम्मू कश्मीर के 7 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, राष्ट्रीय आपदा ऐलान करने की अपील की, ताकि कुदरत के कहर से मुकाबला उसी अंदाज में किया जा सके। सब कुछ फिर से करना होगा। नए सपने गढ़ने होंगे, नए ख्वाब रचने होंगे, नई बुनियाद रखनी होगी, तभी बनेगा नया कश्मीर। जन्नत जहन्नुम बनी, अब जहन्नुम को जन्नत बनाना है। मिशन नया कश्मीर को लेकर ही आज जम्मू कश्मीर के 7 मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। सभी ने प्रधानमंत्री को तबाही का आंखों देखा हाल तो बताया ही, साथ ही राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की। मंत्रियों की मांग थी कि कश्मीर में फौरी तौर पर मदद तेज की जाए, साथ ही लंबे प्लान के तहत कश्मीर पर ठोस योजना बनाई जाए। लोगों की मदद के लिए उन्हें आसान शर्तों पर लोन दिया जाए। बीमा कंपनियां लोगों के क्लेम जल्द निपटाएं और कश्मीर में पुनर्वास की योजना में तेजी लाई जाए। इसको एक नेशनल कैलेमिटी के तौर पर डिक्लेयर किया जाना चाहिए। एक डिमांड तो हम देंगे, और उसी तरीके से जिस तरह से हम नेशनल कैलेमिटीज को डील करते हैं, सपोर्ट देते हैं, इस मामले में भी इसी तरह मरकजी सरकार को इसको डील करना चाहिए और रियासत को सपोर्ट मिलनी चाहिए। कश्मीर को फौरी मदद ही नहीं, लंबे वक्त तक मदद की दरकार है। सूबे की आधी से ज्यादा आबादी टूरिज्म पर निर्भर है। पिछले साल 1,36,00,000 सैलानी कश्मीर आए थे।
प्रधानमंत्री से मुलाकात में सूबे के मंत्रियों ने इसी मुद्दे को उठाया। सैलाब की तबाही में सब कुछ खत्म हो गया, बिना टूरिज्म के लोगों का पेट कैसे भरेगा। मंत्रियों ने बुनियादी ढांचा, शिक्षा, हैंडलूम, उद्योग, स्वास्थ्य सेक्टर, शहरी विकास, बिजली, सिंचाई, बाढ़ नियोजन, पीने के पानी की सप्लाई, कृषि, परिवहन, सभी सेक्टरों के लिए पैकेज की मांग की। एसोचैम का आकलन है कि बाढ़ की तबाही से करीब 5,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हमें लगा कि वो पूरी सहायता करने के लिए तैयार है और उसके कुछ चीजें बताई उन्होंने जो हमने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड आइटम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, पैकेज के बारे में, लॉन्ग टर्म मेजर्स के बारे में, शॉर्ट टर्म मेजर्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने प्रधानमंत्री को बताई। श्रीनगर में मुख्यमंत्री के घर में आज कश्मीर के जख्म पर मरहम लगाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक भी हुई। Center has responded as best it could. They've helped us out, obviously. Otherwise, what you see on the ground in terms of a response would not have been possible. So the Army, the Air Force, the NDRF, all the other agencies have done a commendable job. इस वक्त हमारा जो सारा फोकस है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए, किस तरह से ज्यादा मदद मुल्क के अंदर से जमा करके जो हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, यहाँ पहुँचाई जाए। कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री के अपने सपने रहे हैं। असली इम्तिहान तबाही के सैलाब के खात्मे के बाद शुरू होगा। सब कुछ नए सिरे से करने की जरूरत होगी। लोगों के जख्म भरने होंगे, लोगों में हुक्मरान को लेकर भरोसा जताना होगा। वो सारे सपने पूरे करने होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री ने तबाही के पहले देखा था। दिल्ली से बालकृष्ण और श्रीनगर से माहरूख के साथ आज तक ब्यूरो।